सोशल मीडिया पर बड़ी बहस है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमें ईरान के मामले में जो कुछ हो रहा है उसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए, थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने ईरान के नेताओं के और इस मामले में तो अभी जो गुजर गए सुप्रीम लीडर उनके बयान आगे रखे, जिसमें वो कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जो हिंदुस्तान को कभी पसंद नहीं आएंगी, जिसमें उन्होंने मुस्लिमों की हत्या को भी मुद्दा बनाया है, नरसंहार जैसा कोई शब्द प्रयोग किया है जो बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक है। तो ये भी कहा जा रहा है कि भाई कश्मीर हो या कुछ भी और हो, उस पर ईरान आपके साथ लगातार कहाँ खड़ा रहा था। इतिहास में ऐसे मौके भी हैं जब खड़ा भी रहा होगा अलग अलग जगहों पर, नहीं वो तो होता ही है। लेकिन लगातार ऐसा मजबूत कहाँ खड़ा रहा जैसे इजराइल रहा। अभी जब ये युद्ध शुरू हुआ उससे 48 घंटे पहले प्रधानमंत्री मोदी नेतन्याहू के साथ खड़े थे और जो पिक्चर्स आई उनमें बहुत दोस्ती दिखी। तो अब दो फाड़ है एकदम साफ कि हमें ईरान के साथ होना चाहिए कायदे से, जैसे चीन ने खुलकर आलोचना की, या हमें इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत के साथ खुलकर खड़ा था। लेकिन आप अभी ये भी कह रहे हैं और कुछ एक्सपर्ट भी कहते हैं कि हमारे साथ कभी कोई नहीं था। तो हमें इजराइल के मामले में भी ये समझना चाहिए कि इनसे भी ऐसी ही दूरी बना के रखो। ऐसा नहीं है कि ट्रंप जैसे अपने पहले कार्यकाल में थे, दूसरे पलट गए, तो नेतन्याहू आपके साथ आज गलबहियां कर रहे हैं, कल वो क्या करने लगे। देखिए, मैं तो कहता हूँ हमें सिर्फ भारत के साथ खड़ा रहना है। हमें ना इजराइल के साथ खड़ा रहना चाहिए ना ईरान के साथ खड़ा रहना चाहिए। रही बात, अब रही फॉरेन पॉलिसी की बात, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल हमेशा से आपको सपोर्ट करता रहा है और ये सपोर्ट अभी नहीं हुआ है। मैं तो खुद 1992 में जब हम लोगों ने सबसे पहले संबंध बनाए थे तो आई वाज इन्वॉल्व इन दैट जी। और मैंने पिछली बार भी शायद ये बात कही थी। तो इजराइल के साथ में 71 वॉर, 65 वॉर, जब हमारे रिश्ते भी नहीं थे इनके साथ, तब भी उन्होंने हमें वो सप्लाई करी, इक्विपमेंट जो भी चाहिए था हमें। और उसके बाद 99 में भी उन्होंने कहा, कौता प्लांट के लिए उन्होंने कहा हम मार देंगे न्यूक्लियर प्लांट को ख़त्म करने के लिए, हम लोग नहीं माने। 2025 में भी उन्होंने स्टैंड करे आपके साथ ऑपरेशन सिंदूर में पूरी तरह से। ऑपरेशन सिंदूर में 2 ही देश आपके साथ खड़े थे, एक इजराइल और रशिया, बाकी सारे तो बस बातें करते रह गए और उसमें कोई भी एक नहीं था कंट्री। अब रही बात इसकी कि आप किसके साथ इस वक्त खड़े होंगे। और आपने सही कहा है कि अयतुल्लाह खमैनी जो है वो जब भारत का इस तरह की बातों को करते थे तो वो रिलीजन को पहले देखते थे, अपने जो उनका उम्मा है उसको देखते थे कि भाई हमारे मुस्लिम लोगों के साथ क्या हो रहा है। वो ये भूल जाते थे कि उनके जो गुरु थे पुराने वाले, उससे पहले खोमैनी साहब, इंडिया का ही कनेक्शन था उनका। ही हैड फैमिली इन इंडिया, हिज ग्रैंडफादर वाज एन इंडियन। तो भारत के अंदर में जो सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम नेशन है वर्ल्ड का, उसके अंदर में आप इस तरह की खामियां निकाल रहे हैं। बट चलिए वो सब खत्म हो गया। प्रिंसिपली मैं समझता हूं कि किसी भी देश के लीडर को इस तरह निकालना, मार देना उसको या उठा के ले जाना, ये तो बिल्कुल मतलब नाजायज़ बात है। इसका मतलब है कि कोई इंटरनेशनल लॉ कोई नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, बिकॉज देयर इज नो बैलेंस ऑफ पावर। अब हमें क्या करना चाहिए? हमने जो किया बिल्कुल सही किया। एक स्टेटमेंट भारत सरकार का आया 2 दिन पहले, उसमें उन्होंने कहा कि भाई डायलॉग डिप्लोमेसी के जरिए होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जब वहाँ गए, कल रात भी फोन किए, हाँ नहीं, जब वहाँ गए थे तब भी सबको पता था कि लड़ाई हो सकती है। एक लास्ट डिच एफर्ट है कि नेतन्याहू को समझाया जाए कि भाई लड़ाई मत करो, हमारे ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है इसका। लेकिन अमेरिका और इजराइल ने डिसाइड कर रखा था। लेकिन ये मैसेजिंग ऐसे नहीं गई कि नेतन्याहू ने अपने लोगों को दिखाया कि मेरे साथ दुनिया का इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश भी खड़ा हो। वो तो है ही है, मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे रिश्ते इजराइल के साथ बहुत जंग से सिर्फ 2 दिन पहले उनके साथ खड़ा होना क्या फ़र्क पड़ता है? लड़ाई, अब जब लड़ाई हो रही है रशिया यूक्रेन के बीच में, तो प्रधानमंत्री रशिया भी जाएंगे, यूक्रेन भी जाएंगे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक लंबी टाइमलाइन नहीं, लंबी टाइमलाइन तो है, लेकिन आपको तो अपने देखिए, अब जो लड़ाई हो रही है इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके ऊपर हो रहा है, क्योंकि आपके 10 मिलियन लोग हैं। कई मुल्कों पर हो रहा है, लेकिन नहीं, सबसे ज्यादा दौरा नहीं किया तुरंत। नहीं, दौरा कहाँ जाएंगे? और बताइए, कहीं ना जाते? नहीं इस वक्त ना जाते। नहीं, ये हो सकता था। मतलब ये डिसीजन, देखिए सबसे बड़ी बात है कि साथ तो हम दे ही रहे हैं, जैसे भी दे रहे हैं, ना हम ना आप प्रिवी नहीं है कि गवर्नमेंट के क्या कंपल्शंस थे या क्यों गए। ऑब्वियसली बाहर से जरूर इस बात में कहा जाएगा कि भाई नहीं आना चाहिए था, चर्चा तो होगी। देयर इज नेवर, ऑप्टिक्स तो है ना भाई साहब, देयर इज नेवर, हाँ ऑफ कोर्स ऑप्टिक्स है, बट देयर इज नेवर ए बैड टाइम और ए गुड टाइम फॉर डिप्लोमेसी। आपको जब दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि कल अगर वहाँ लड़ाई होती है तो मेरे देश के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है, खतरा हो सकता है।
तो मुझे कोशिश करनी चाहिए कि जो एग्रेसर हो सकता है, लाइकली एग्रेसर, उसको मैं थोड़ा सा रोकने की कोशिश करूं। मैं आपको यहाँ रोक के बताऊं, मतलब याद आ गया मुझे तो आपको रोक रहा हूँ। मुझे अभी भी याद है जब रूस यूक्रेन की जंग हुई थी तो उसी दिन इमरान खान खड़े थे पुतिन के बगल में, और हिंदुस्तान ने अगले 1-1.5 साल करीब करीब लगातार ये कोशिश की कि वो रूस या पुतिन के आसपास थोड़ा कम दिखाई दे। हालांकि हमारा तेल का कारोबार बढ़ गया था लेकिन हम दिखाई कम दिए। तो चीज़ें होते रहना और दिखना, मैं वो बता रहा हूँ जो आम जनता कह रही है, जो आम जनता, क्योंकि हमारे एक बड़ी आबादी शियाओं की भी है। हमें ये भी समझना होगा कि बिल्कुल हमारे यहाँ कौन लोग रहते हैं, हमें किनकी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। तो उनका ये कहना है कि जो हो रहा था वो तो हो रहा था, हम भी समझते हैं, लेकिन वहाँ दिखने से एक मैसेज चला गया कि भारत तो इजराइल के साथ खड़ा है। देखिए, अगर आप उस बात को देखें, दो चीज़ें, एक तो आपने रशिया यूक्रेन बात की, तो उसी संदर्भ में एक और बात कहता हूँ जी। वहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उस वक्त भारत के लिए क्या थी? जो हमारे 20,000 स्टूडेंट्स या इंडियंस थे उनको निकालना बाहर। यूक्रेन में वो तभी निकल पाए क्योंकि भारत का रशिया के साथ अच्छे ताल्लुकात थे और यूक्रेन के साथ उन्होंने 8 घंटे के लिए लड़ाई रोक भी दी ताकि हमारे लोग आए। ऐसा नहीं हो सकता था अभी कहीं कभी, ये हुआ ना, ये हमारे रिलेशंस की वजह से ही हुआ। और पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, आई मीन एज ए पर्सन टू पर्सन एज वेल एज कंट्री टू कंट्री। एक नेशन है जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो आपको अपना इंटरेस्ट तो देखना ही है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि कौन आपके साथ हमेशा खड़ा रहा है। देखो उसका तो ख्याल करोगे ना यार, नहीं तो कौन खड़ा होगा आपके साथ अगर आप हंस में टर्न कोट हो जाएंगे तो ये तो एक भारतीय विदेश नीति की बड़ी आलोचना भी है फिर। तो आलोचना करते रहे। नहीं, ये वाली आलोचना कह रहा हूं मैं, कि जिसमें ये कहा जाता है कि हम ना इधर हैं ना उधर हैं, हम तो शांति के पक्ष में हैं। तो बेसिकली कहने का ये मतलब रहता है कि भाई हम गुटनिरपेक्ष हैं, भले वो आंदोलन खत्म हो गया पर हम दूर खड़े हैं। इस बार दिखाई दिया कि आप किसी के तो पास खड़े हो। नहीं, ये देखिए, मैं इसको इस तरह नहीं देखता कि देखिए वो तो ऐसा इसको प्रोजेक्ट कर ही रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वो करेंगे और वो करेंगे ही, उनको तो उससे एडवांटेज मिलता है कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भाई हमारे साथ खड़ी है, या ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी अमेरिका हमारे साथ खड़ी है, तो उनको एक सिंबॉलिक एडवांटेज तो मिलता ही है इस बात का। इंडिया उनका बहुत बड़ा मार्केट भी है, वो भी ये जानते हैं। हमें भी आज की डेट में, जब वो अमेरिका नहीं चाहता था उस वक्त इसराइल ने आपको आर्म्स एम्यूनिशन सप्लाई किया। उस अमेरिका जो उनका माई बाप है बेसिकली, देखिए ना खड़ा है साथ। हाँ, उनका माई बाप नुकसान झेल के लड़ रहा है बेसिकली, वो उनके साथ है। उसको छोड़ के उन्होंने आपके पास आए। इस ऑप सिंदूर में आपके साथ कोई नहीं खड़ा था, अकेला इजराइल खड़ा। तो आपको अपने देश को भी देखना है कि नहीं देखना है, इंटरनेशनल इंटरेस्ट, कि आपका जो 1-2 दोस्त हैं आप उनको भी छोड़ दीजिए, ये सोच करके कि दूसरा शायद कभी चेंज हो जाएगा आपके खिलाफ। तो मेरा मानना है इसमें हमने क्या किया, मैं बता रहा था आपको, स्ट्रैटेजिक हमने कहा कि पीस, डायलॉग, डिप्लोमेसी और पीस जी। और जो सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी मस्ट बी रिस्पेक्टेड, कि उसका आदर करना चाहिए सब देशों को ना। उसका मतलब देखिए, ईरान के ऊपर अटैक किया यूएस और इजराइल ने, तो इट वाज ए क्रिटिसिज्म फॉर इजराइल एंड यूएस और इजराइल का। एंड ईरान ने अटैक किया सारे गल्फ कंट्री जो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, जी, उनका भी क्रिटिसिज्म है इसमें ईरान का पूरा डायरेक्टली। पर हमने यूएई के लिए बड़े जोरदार शब्दों में समर्थन किया भाई यूएई, खासकर देखिए यूएई आपका स्पेशल पार्टनर है। यूएई के साथ प्राइम मिनिस्टर 7 बार जा चुके हैं, बिल्कुल, और वो 4-5 बार आ चुके हैं। यूएई में 40 लाख इंडियंस हैं आपके, मैक्सिमम ट्रेड है, 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आपका, आईमैक कॉरिडोर का फर्स्ट वो है। और पाकिस्तान के खिलाफ हमें समर्थन भी बहुत जोरदार और एक रहता चीज़ है। आप और भी देख लें जी कि जो प्रधानमंत्री के विजिट्स हैं, जी, ये अभी मैं थोड़े ही 2-4 दिन पहले ही मेरे को एनालिसिस लगा भाई क्यों इस तरह जा रहे हैं। अब देखिए, जितने भी आईमैक कंट्रीज हैं जी, प्रधानमंत्री ने वहाँ सब जाने का दौरा किया है। जॉर्डन गए थे अभी पीछे, ओमान भी गए थे, बिल्कुल, ठीक है, अभी इजराइल गए इस बीच में, उससे पहले ग्रीस गए थे, उससे पहले ये भी एक स्ट्रेटेजिक वर्क है अपना। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कैसे एक ऑल्टरनेट ट्रेड राउट बनाया जाए वहाँ पे, और इसीलिए उन्होंने वहाँ पर जाकर के जो कहा कि भाई गाज़ा वार की पीस की हम सब सराहना करते हैं और चलती रहनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं चलेगी तो आपका आईमैक कॉरिडोर नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। बायलैटरल रिलेशनशिप जो हमारी उनके साथ है वो है ही है, लेकिन आपको अपना भी वो देखना है। और जयशंकर ने सारे लीडर्स के साथ बात करी है, ऑल कंट्रीज, मैं कहता हूं इंक्लूडिंग कल भी ईरान, फोन हुए हैं, इंक्लूडिंग ईरान एंड इजराइल। जी, प्राइम मिनिस्टर ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर और यूएई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से बात करी, और शायद आज वो दूसरे और लोगों से भी करेंगे। हाँ, अब तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो फ़ोन कॉल्स का दौर चलेगा ही।